आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे इंग्लिश ग्रामर की क्लास है जिसमें बच्चा ग्रामर को 0 लेवल से स्ट्रॉन्ग लेवल तक सीखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि जो हमारे टेंस होते हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों, हमने देखा था कि जो टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, टेंस को हम कहते हैं काल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? काल कहते हैं। और हमने ये देखा था कि काल जो हमारा होता है यानी समय, उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पास्ट होता है, फिर प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट के बाद दोस्तों क्या होता है? प्रेजेंट के बाद हमारा फ्यूचर होता है। क्या होता है दोस्तों? फ्यूचर होता है। बताइए दोस्तों, जो हमारा पास्ट है, पास्ट में क्या था? हाँ दोस्तों, जो हमने कल काम किया था वो हमारा पास्ट था। जो आज काम कर रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट है, और जो कल काम करेंगे वो हमारा क्या होगा? फ्यूचर होगा। चलिए फिर हम देखते हैं जो हमारा पास्ट टेंस है उसके कितने पार्ट है। उसके दोस्तों 4 हैं। कितने पार्ट हैं? चलिए बताइए। 4 पार्ट हैं। कौन सा? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट के बाद दोस्तों कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के बाद दोस्तों परफेक्ट। क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट के बाद दोस्तों क्या होता है? परफेक्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। देखिए दोस्तों, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। दोस्तों, ऐसे ही हमारा जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होते हैं। पहला जो हमारा यहाँ पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों, ऐसे ही जो हमारा फ्यूचर है उसके भी ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। देखिए दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे जो आज का टॉपिक है वो बताती हूँ। दोस्तों, ये हमने रिवीजन किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं कहाँ से स्टार्टिंग होगी। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान बताइए। पहचान क्या होती है दोस्तों? कैसे आप पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है? हाँ दोस्तों, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है। क्या है दोस्तों? ता, था, ती, थी, ते थे, ये सब आएंगे, वो हमारा क्या होगा? ता, था, ती, थी और दोस्तों ते, थे, जैसे आदि। दोस्तों, हम क्या देखेंगे कि राम खाना खाता था, तो वो खाना मतलब कल खा रहा था ना दोस्तों, तो था, थी, थे आते हैं। चलिए फिर देखते हैं जो हमारा अफर्मेटिव होता है उसका रूल। अफर्मेटिव क्या देखेंगे दोस्तों? अफर्मेटिव। दोस्तों, अफर्मेटिव देखेंगे। जब हम अफर्मेटिव देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? जो हमारा अफर्मेटिव है उसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं, जैसे राम खाना खाता था। चलिए बताइए दोस्तों, राम खाना खाता था, इसे कैसे बनाएंगे? पहला हमारा सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट राम, राम के बाद हमारा क्या है? वर्ब क्या है? खाना खाता की, तो ईट्स, ईट, ईट, एट, ईटेन होता है। दोस्तों क्या होता है? ईट, एट और ईटेन होता है। तो दोस्तों हमें सेकेंड फॉर्म लगानी है, तो ईट। फिर दोस्तों क्या करेंगे? राम एट द फूड। क्या करेंगे दोस्तों? राम एट द फूड। चलिए दोस्तों दूसरा देखते हैं। राम स्कूल जाता था। दोस्तों ये भी क्या है? था वाले हैं। क्या है दोस्तों? था वाले। राम स्कूल जाता था, तो राम सब्जेक्ट है हमारा, राम वर्ब क्या है हमारा? वर्ब हमारा जाता है, तो जाता की सेकेंड फॉर्म क्या आती है? गो, वेंट, गॉन। तो क्या करेंगे दोस्तों? राम वेंट टू द स्कूल। क्या करेंगे? राम वेंट टू द स्कूल। चलिए देखते हैं। राधा गाना गाती थी। चलिए ये वाला बनाइए। राधा गाना गाती थी। राधा क्या है हमारा? सब्जेक्ट है राधा। उसके बाद दोस्तों वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है? सिंग, संग, सेंग होता है, तो राधा संग आ सॉन्ग। क्या है दोस्तों? राधा संग आ सॉन्ग।
चलिए दोस्तों, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अफर्मेटिव हो गया, अब निगेटिव के रूल बताती हूँ। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हमने देखा जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है, क्या देखा दोस्तों, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है इसकी पहचान देखिए कि था, थी, ते। अगर ये शब्द आए तो हमारा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट का होगा। और हमने उसका अफर्मेटिव रूल देखा कि सब्जेक्ट होता प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती प्लस ऑब्जेक्ट होता। अब दोस्तों अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि जो हमारा निगेटिव होता है, निगेटिव का क्या रूल होता है। हमने आपको बताया था इसके भी 4 पार्ट होते हैं। तो अब हम दूसरे नंबर पे जो हमारा निगेटिव आता है वो देखेंगे। सब्जेक्ट रहेगा, फिर हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म के जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ आ जाएगा डिड नॉट। क्या आ जाएगा दोस्तों, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे हमारा ये था राम खाना खाता था, तो आप क्या करेंगे, राम खाना नहीं, क्या करेंगे दोस्तों, राम खाना नहीं खाता था। तो आप क्या करेंगे, राम हो गया, फिर डिड नॉट के बाद क्या करेंगे, डिड नॉट प्लस वर्ब की क्या करेंगे दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ईट। क्या करेंगे, ईट। राम डिड नॉट ईट द फूड। क्या करेंगे दोस्तों, राम डिड नॉट ईट द फूड। ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरा वाला देखेंगे कि राम स्कूल जाता था। तो अब हमारा जब निगेटिव वाला है तो हम क्या करेंगे, राम स्कूल नहीं जाता था। क्या करेंगे दोस्तों, राम स्कूल नहीं जाता था। तो राम की जगह उसके बाद हमारा क्या है, डिड नॉट है, तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, राम डिड नॉट। क्या करेंगे दोस्तों, राम डिड नॉट। फिर हम देखेंगे कि हमारा वर्ब क्या है, हमारी जाता। तो जाता की क्या होती, गो वेंट गॉन होती, लेकिन हमें क्या करना, फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो राम डिड नॉट गो टू द स्कूल। अब हम देखेंगे 3 नंबर वाला। क्या देखेंगे दोस्तों, 3 नंबर वाला कि राधा गाना गाती थी। तो राधा अब क्या कर रही है, राधा गाना नहीं गाती थी। ओके दोस्तों, तो राधा अब संग की जगह क्या हो जाएगा, सिंग हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। राधा डिड नॉट सिंग आ सॉन्ग। दोस्तों आई होप आपको ये जो हमारा निगेटिव वाला पार्ट था ये भी समझ में आया होगा। पहले हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का जो हमारा सेकंड पार्ट था निगेटिव में हमने देखा कि सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। दोस्तों पहले जो हमारा अफर्मेटिव था उसका रूल था सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमारा डिड नॉट है। डिड नॉट दोस्तों ये हमारी डू की वैसे भी सेकंड फॉर्म है, तो इसमें सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। राम खाना नहीं खाता था, तो राम डिड नॉट ईट द फूड। ओके दोस्तों, राम डिड नॉट ईट द फूड। ऐसे ही आपका राम डिड नॉट गो टू द स्कूल। और जो हमारा थर्ड वाला है राधा डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। चलिए अब हम कौन सा देखेंगे, इंट्रोगेटिव वाला पार्ट देखेंगे जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का थर्ड पार्ट है, इंट्रोगेटिव देखेंगे दोस्तों। तो इंट्रोगेटिव जब देखेंगे तो हमारा डिड नॉट नहीं लगेगा। ओके दोस्तों, और हमने देखा था दोस्तों हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डिड लगेगा प्लस सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्वेश्चन मार्क नहीं भूलिएगा। अब राम खाना नहीं खाता नहीं दोस्तों होगा, क्या राम खाना खाता था। तो आप क्या करेंगे, जल्दी से ये वाला आप कमेंट बॉक्स में बना के दिखाइए। देखते हैं सबसे पहले किस बच्चे का कमेंट आएगा, जल्दी कीजिए दोस्तों। क्या राम खाना खाता था, जल्दी बनाइए। क्या राम स्कूल जाता था, क्या है दोस्तों, क्या राम स्कूल जाता था। अब यहाँ पास क्या होगा, 3 नंबर,
क्या क्या राधा गाना गाती थी? जल्दी जल्दी बना के दिखाइए दोस्तों। कैसे बनेगा दोस्तों? हमने देखा कि ये हमारे कौन से दोस्तों क्वेश्चन मार्क, तो भूलिएगा ही नहीं। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं। अब ये हमारे इंट्रोगेटिव है, तो जो हमारा डिड है, डिड हमारा आगे आ जाएगा, डिड राम, डिड राम। उसके बाद दोस्तों क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ईट द फूड, और दोस्तों क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं सेकंड वाला, क्या राम स्कूल जाता था? तो अब हम क्या देखेंगे, डिड राम गो टू द स्कूल। उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। फिर हम क्या देखेंगे, क्या राधा गाना गाती थी? हम देखेंगे डिड लगाना है, डिड के बाद हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो राधा जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है दोस्तों, सिंग है, क्या है, सिंग अ सॉन्ग। चलिए ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जो हमारा डबल इंट्रोगेटिव है, ये हमारा पहले दोस्तों हमने क्या देखा, अफर्मेटिव देखा। अफर्मेटिव के बाद दोस्तों हमने देखा कि हमारा जो निगेटिव होता है, निगेटिव के बाद हमने देखा इंट्रोगेटिव, और अब हम देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव दोस्तों, तो जब हम डबल इंट्रोगेटिव दोस्तों अभी डबल इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव का हम क्या देखेंगे, निगेटिव देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, निगेटिव। जब हमारा निगेटिव होगा तो डिड नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, डिड नॉट आ जाएगा। चलिए देखते हैं, डिड, दोस्तों आप क्या लिखेंगे, डिड प्लस डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट। अब जो जहां जहां आपने डिड लगाया था वहां आप क्या, जब यहाँ होगा क्या राम खाना नहीं खाता था, क्या होगा दोस्तों, क्या राम खाना नहीं खाता था, तो राम डिड नॉट राम ईट द फूड। ऐसे ही क्या राम स्कूल जाता था, क्या राम स्कूल नहीं जाता था, तो आपका क्या हो जाएगा, डिड नॉट राम गो टू द स्कूल। ओके दोस्तों, डिड नॉट राम गो टू द स्कूल। चलिए देखते क्या राधा गाना गाती थी। अब क्या लग जाएगा, क्या राधा गाना नहीं गाती थी, तो डिड नॉट राधा सिंग अ सॉन्ग। चलिए दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे कि जो हमारा डबल इंट्रोगेटिव होता है, डबल इंट्रोगेटिव देखेंगे। चलिए दोस्तों डबल इंट्रोगेटिव हम कल देखेंगे। ओके दोस्तों, जो हमारा डबल इंट्रोगेटिव का पार्ट है वो हम कल देखेंगे। और दोस्तों आज हमने क्या देखा कि जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट में जो हमारा अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव होता है। दोस्तों ये सारे आज हमने सेंटेंस बनाए हैं और कल के पार्ट में हम यही सारे रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा इंट्रोगेटिव पार्ट होता है वो कैसा होता है, उसे कैसे बनाया जाता है, इसका डर आपका खत्म होगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।